अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग अभी जॉब के लिए निकल रहे थे अपनी दोनों, और हमने सोचा कि जाने से पहले एक वीडियो शूट कर ली जाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पोर्चुगल में जॉब्स कैसे फाइंड की जा सकती हैं एज अ न्यू रेजिडेंट। सबसे पहले तो मैं आपको गाइड ये करूँगा कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स आते ही नहीं मिल जाती, बेशक इन सीज़न हो बेशक आउट सीज़न हो, आपको काफ़ी ज़्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के हम इस टॉपिक में यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी टेक्निक्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं जॉब्स फाइंड करने के लिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जॉब्स अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन और दूसरा वॉक इन। जो ऑनलाइन तरीका है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा काम नहीं करता इफ़ यू डोंट नो पोर्चुगीज लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जॉब्स अपलोड होती हैं दैट आर मोस्टली रिलेटेड टू लाइक होटल इंडस्ट्री और वेयर हाउस जॉब्स, और बाकी मेडिकल रिलेटेड जॉब्स भी हैं, लेकिन इन सब के लिए आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं, जिस तरह यहाँ पे एक बहुत रिनाउंड कंपनी है टेली परफॉर्मेंस। अब ये कंपनी जो है ये बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस इस तरह की कंपनी है, और ये बेसिकली आपको कॉल्स के लिए, सारी कस्टमर सर्विस के लिए, कस्टमर हैंडलिंग के लिए लोग आपको हायर करते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका TRC, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। तो इस तरह की कंपनीज के लिए तो एज अ न्यू रेजिडेंट आप बिल्कुल भी जॉब नहीं कर सकते। तो जब आप इंडीड पर, जब बेसिकली जो यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ होती है वो इंडीड यूज़ होती है बाकी कंट्रीज़ की तरह ही, क्योंकि इंग्लिश स्पीकर्स के लिए वही एप्लीकेशन ज़्यादा बेटर है। तो इंडीड के ऊपर जब भी आप कभी जॉब्स के अप्लाई करेंगे, तो जब आप उसको खोलेंगे तो मोस्टली जॉब्स जो होंगी वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट सारी लिखी होंगी, जो कुछ भी इनको चाहिए होगा वो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज के अंदर होगा। तो कोशिश ये करें कि उसको खोल के हमेशा ट्रांसलेट करें, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स बीच में ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है और साथ पोर्चुगीज़ की रिक्वायरमेंट, बेसिक पोर्चुगीज़ होती है, कई दफ़ा पोर्चुगीज़ होती ही नहीं है। तो सबसे पहले तो इंडीड पे कोशिश करें, आप ये देखें कि किस एरिया में जॉब सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। पिछली वीडियो हमारी सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है कि पोर्चुगल में कौन कौन से एरियाज़ के अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं और कौन से सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखें इस वीडियो को देखने से पहले। और अगर अब बात की जाए कि इंडीड के अलावा हमारे पास क्या ऐसे ऑप्शंस हैं, पोर्चुगल में ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन, जिनके ऊपर आप अप्लाई करके अपनी जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। उसका जो जितना भी नाम है, जितने भी वेबसाइट्स के नाम है, जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जिस पे स्कैम्स नहीं होते, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है उसका जो सारा नाम वगैरह लिख के दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्क एजेंसीज हैं जो आपको आगे जॉब के लिए आपको रेफर करती हैं। आप उन एजेंसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी भी बंदे को पैसे नहीं पकड़ाने। यहाँ पे ये चीज़ भी आजकल ये स्कैम भी चल रहा है कि लोग आपसे 100 यूरो 200 यूरो मांगते हैं कि जी हाँ हम आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे, आपको जॉब लगवा देंगे, लेकिन आपको पैसे पहले पे करने पड़ेंगे, वरना जब लोगों की जॉब्स हो जाती हैं तो वो लोग पैसे नहीं देते। तो आपको इस चीज़ से अवॉइड करना है, पैसे आपको किसी को नहीं देने, क्योंकि ये कंपनीज जो होती हैं इन्होंने इन एजेंसीज को, जितनी भी होटल्स वगैरह, ये जितने भी कंपनीज हैं जिन्होंने जॉब्स के लिए बंदे हायर करने हैं, तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे वो दिया होता है, इन कंपनीज को आउटसोर्स किया होता है। बेसिकली आउटसोर्सिंग के साथ वो इनको कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयज ढूंढ के दें, तो आपको इनको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिन कंपनीज ने इन कंपनीज को आउटसोर्स किया होता है वो ऑलरेडी इनको पैसे देती हैं पर एम्प्लॉय। तो इस चीज से आपने सबसे पहले लाजमी बचना है। दूसरा, अगर बात की जाए कि वॉक इन किस तरह CV आप दे सकते हैं और किस तरह जॉब फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि जब भी आप अपनी वॉक इन CV देने के लिए जाएं किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, तो कभी भी किसी एम्प्लॉय को CV मत पकड़ाएं। यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर ब्राज़ीलियंस की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और अगर आपको किसी रेस्टोरेंट के अंदर भी कोई ब्राज़ीलियन या स्पेसिफिक नेशनलिटी के लोग मिलते हैं तो दे डोंट वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपनी एक मोनोपोली क्रिएट की होती है कि वो अपना बंदा ही रखवाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी किसी मतलब एम्प्लॉय को CV मत दें। ऑलवेज गो टू देम एंड टेल देम दैट यू वांट टू मीट देयर बॉस और देयर मैनेजर। क्योंकि होता ये कि जब आप CV देकर आते हैं, जो कि हमारे साथ भी स्टार्टिंग में ये हुआ कि जब हम CVs देके आते थे हमें दो हफ्ते कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। हालांकि जब हम उनसे जाके पूछते थे कि यहाँ पर वैकेंसी है, तो दे ऑलवेज यूज्ड टू से दैट वी डू हैव वैकेंसी एंड वी डू नीड एम्प्लॉयज, and we do need employees that can speak good English. We don't need Portuguese language. So इस तरह की जॉब्स पे जब हम CV देकर आते थे तो हमें कोई रिस्पांस नहीं आता था, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान थे। लेकिन फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लोगों ने गाइड किया कि कभी भी आपने किसी एम्प्लॉय को CV नहीं देनी, क्योंकि वो आपकी CV मैनेजर तक पहुँचती नहीं है। तो ऑलवेज ट्राई कि जब आप किसी भी जगह पर जाएँ तो हमेशा ये कोशिश करें कि उनके मैनेजर को जाकर CV दे के आएँ, क्योंकि वरना तो फ़ायदा नहीं है कि एम्प्लॉय आपकी CV आगे देगा नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय को बेसिक डर ये भी होता है कि यहाँ पे वैकेंसी है, ये ना हो कि बॉस कहीं मुझे निकाल के इसको हायर कर ले या कहीं मेरे कंपटीशन पे आ जाए।
तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो। जो बेसिक एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने ये नहीं करना कि 10 सीवीज निकालनी और हाँ 10 जगह पर दे दी, ठीक है काफ़ी है। कम से कम मेरे हिसाब से 100-150 सीवी दें, तो फिर जाके आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपको जगह का पता लग जाता है कि आपने किस किस एरिया को देखा है, किस किस एरिया को एक्सप्लोर किया, आपको पता लग जाता है कि कौन सा एरिया आपके लिए जॉब के लिए सूटेबल है। दूसरा ये कि जब इतनी ज़्यादा जगह पे आप सीवी देते हैं तो आपकी मार्केट में सीवी चली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपको किसी छोटी जगह से कॉल आई है, अब वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपना गेन कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक पोर्चुगीज सीख लेते हैं। माइट भी पॉसिबल आपने किसी बड़ी जगह सीवी दी हो जिस पे आपको वक्ती तौर पे कॉल ना आई हो, वो बाद में आपको किसी अच्छे टाइम पर वो आपको कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि 100 से 150 सीवी लाजमी दें। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में की थी कि सब्र के साथ चलना है, भागना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कंट्री दिस कंट्री इज फुल ऑफ चैलेंजेस, बट एट द एंड व्हेन यू रिसीव योर टीआर स्क्रीन, व्हेन यू रिसीव योर पासपोर्ट, दैट इज द 5th और 6th लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो फिर तो मजे ही मजे हैं। फिर लोग करते ही है यहाँ से पासपोर्ट लेके दुनिया के किसी भी अच्छे कंट्री में जाकर, जो अच्छा तो ये भी है लेकिन इससे काफी अच्छा, यानी जिस तरह यूएसए, कनाडा, इस तरह की कंट्रीज में वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे जॉब से रिलेटेड या किसी और बात से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन सेंड अस एन ईमेल, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।